जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन अली है और स्किल्स अप एकेडमी को पिछले 12 साल से मैं रन कर रहा हूँ। और हमारा ऑनलाइन कोर्सेज का जो सिलसिला है आफ्टर कोविड-19 ये हमने शुरू किया था और ये बैच नंबर 12 है। कोर्स का नाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इसके अंदर हम सीखेंगे एडोब इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप। एक दो सेशन हम कैनवा के भी करेंगे और उसमें आपको एनिमेशंस और पोस्टर मेकिंग वगैरह सिखाई जाएगी और आपको प्रो अकाउंट दिया जाएगा काम करने के लिए। तो अभी हम शुरू करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर। ये सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास नहीं होगा। आपको भी व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर जो हमारा क्लास का ग्रुप बना है उसके अंदर सॉफ्टवेयर मैं सेंड कर देता हूँ और तरीकाकार भी आपको वीडियो की फॉर्म में भेज दूंगा किस तरह से कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अभी चलते हैं क्लास की तरफ क्योंकि हमने विद इन अ 1 मंथ अपने इस कोर्स को वाइंड अप करना है। जो भी कंटेंट आपने पोस्टर पे देखा है वो सारा कुछ आपको इस कोर्स में करवाया जाएगा। तो स्टेप वन स्टेप वन ये है कि हमारे पास ये पहला बटन ऊपर आ रहा है फाइल। ये जो छोटे छोटे से बटन है फाइल एडिट, ये हमारे मेन्यूज हैं सॉफ्टवेयर के और ये टूल्स हैं। राइट साइड पे मैं आपको साथ थोड़ा सा हाईलाइट करके भी बता देता हूँ। जैसे ये सारी टूल किट है, ये वाली भी टूल किट है और ये जो ऊपर आ रहे हैं इनको हम मेन्यूज कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास और ये दोनों चीज़ें इनको टूल किट बोलते हैं। ये टूल्स हैं, ठीक है। इन टूल्स की मदद से हम अपना सारा आर्ट वर्क कंप्लीट करेंगे, काम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये फाइल के अंदर हम जब जाएंगे तो इसमें एक शॉर्ट की आगे लिखी है कंट्रोल N और न्यू न्यू फाइल हम लेंगे। न्यू फाइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। प्रोफाइल है, आर्ट बोर्ड है और ये सारा कुछ है। ये एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा लेकिन अभी के लिए दो चीज़ें आपने बस ज़हन में रखनी है। नंबर वन कि आप जो भी डिज़ाइन बनाने लगे हैं क्या आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं। अगर प्रिंट नहीं करना तो फिर आप उसको डिजिटल वे में यूज़ करेंगे। जब डिजिटल वे में यूज़ करेंगे, डिजिटल वे क्या होता है कि आप या तो इसको करेंगे सोशल मीडिया वगैरह के यूज़ में, व्हाट्सएप वगैरह के यूज़ में। यानी आप कोई भी जब आर्ट वर्क अपना बनाएँ, कोई भी डिज़ाइन या आप उसको व्हाट्सएप पे लगाते हो, स्टेटस पे, फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट पोस्ट आपने देखी होंगी, गूगल वगैरह की एड्स आप बनाए हैं, कोई कोई भी। तो उसके लिए ये होता है डिजिटल वे। तो उसके लिए आपने यहाँ से यूनिट्स जो है ना, यूनिट्स यूनिट्स आपने पिक्सेल्स में करने हैं, ठीक है। इंचेस में तब आप करेंगे जब आप प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे। लाइक आपने कोई ब्रोशर प्रिंट करना है, फ्लेक्स बनानी है या कोई भी जिसको आप प्रिंट करेंगे उसके लिए इंचेस, जिसको आपने डिजिटल वे में यूज़ करना है उसके लिए पिक्सेल्स। तो पिक्सेल्स यहाँ पर आ गया। पिक्सल सेलेक्ट करने के बाद साइज पिक्सल साइज आप यहाँ पर रखेंगे इक्वल। विड्थ और हाइट इक्वल रख लें। मिनिमम आप 1000 रख सकते हैं या 180 रख लें। जितना आपने विड्थ में करना है उतना हाइट में आपने साइज लगाना है। फिर आपके पास जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि आप फाइल का नाम कोई भी रख लें, शुरू में रख लें या जब फाइल सेव करें तब रख लें। अभी के लिए इतना। बाकी मजीद जैसे जैसे काम करते जाएंगे बाकी तमाम ऑप्शंस को भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाइट कलर का एक डिब्बा सा आएगा, ये बॉक्स। इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। आर्ट बोर्ड जैसे कोई पेंटर है वो पेंटिंग बनाता है तो उसके पास एक कैनवस होता है। तो हम इलिस्ट्रेटर में जब डिजिटल पेंटिंग करेंगे या डिजिटल आर्ट वर्क अपना करेंगे तो हम इस वाइट जो बोर्ड है यानी इस आर्ट बोर्ड के ऊपर जो भी काम करेंगे वो हमारा सेव होगा। और हमारे पास ये जो साथ ही ग्रे एरिया है इसके ऊपर जितना भी काम होगा वो सेव नहीं होगा, वो डिज़ाइन में नहीं आएगा। यानी वाइट एरिया के ऊपर जो भी काम करेंगे वो हमारे पास सेव होगा। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे करूँ, जूम आउट करूँ, तो ये आप देखें कितना ज़्यादा हमारे पास ये ग्रे एरिया। इसके ऊपर हम अपना मटेरियल जो भी रखेंगे वो सेव नहीं होगा। वाइट बॉक्स के ऊपर जो भी है वो सेव होगा। कंट्रोल ज़ीरो करेंगे, कंट्रोल ज़ीरो से ये आर्टबोर्ड स्क्रीन के अंदर फिट हो जाता है। मैं अपने लेक्चर में जितनी भी शॉर्ट कीज यूज़ करूँगा आपको आफ्टर द क्लास व्हाट्सएप के ग्रुप में उनको लिख कर आपको भेज दूंगा ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी पैदा हो जाए। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो चीज़ है, हमारे पास जो टूल्स हैं इन टूल की मदद से हम कुछ चीज़ें बनाएंगे, काम करेंगे। वो आपके सामने अभी मैं परफॉर्म करता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले जो आपने टूल देखना है वो हमारे पास ये टूल आ रहा है। इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। अ,
ये देखें जी, एक हमारे पास आ रहा है ब्लैक एरो, दूसरा आ रहा है वाइट एरो। इन दोनों के कुछ नाम है, एक इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल और ये वाइट वाले को हम कहते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इन दोनों के अलग अलग फंक्शन है और बेसिक चंद टूल हैं जिनको आप अगर सीख लेंगे तो आपके लिए आगे काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। जिनमें सबसे पहले हमारे पास शेप्स आती हैं। ये तमाम वो शेप्स हैं जिनकी मदद से हम काम अपना कर सकते हैं और हर तरह का डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। एक ये टूल है और एक पेन टूल है। इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम अपना पसंदीदा काम या अपना डिज़ायर आर्ट वर्क जो हम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये टूल रेक्टेंगल टूल और एलिप्स टूल इसके साथ वर्किंग करेंगे। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि ये एम और ये एल, ये दो शॉर्ट कीज आगे लिखी हैं, बाकियों के साथ क्यों नहीं लिखी? तो आपके पास डिफरेंट टूल आएंगे और उनके आगे किसी के आगे शॉर्ट की आ रही है, किसी के आगे शॉर्ट की नहीं आ रही। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे आएगी? ये चीज़ हमारे पास जिन बटन्स के आगे, जिन टूल्स के आगे आ रहा है लिखा हुआ कोई भी शॉर्ट वर्ड, इसका मतलब ये है कि ये टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास रेक्टेंगल है और एलिप्स है, इनके आगे एम और एल लिखा है, इसका मतलब ये वाले टूल्स ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये इसकी समझने टेक्निक है। जैसे ये नाइफ के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब ये नाइफ टूल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। सीजर टूल इस्तेमाल होगा, रेजर टूल इस्तेमाल होगा। इसी तरह से ये पेंसिल टूल पे मैंने क्लिक किया, पेंसिल टूल के अंदर सिर्फ इधर एन लिखा है, यानी स्मूथ टूल और पाथ रेजर टूल ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, ज़्यादा पेंसिल टूल इस्तेमाल होता है। ये चीज़ क्लियर होगी। अब यहाँ से हम एक रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल लेने के बाद मैं इसको ड्रॉ करता हूँ अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर। ये मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया, इसमें मैं कोई कलर फिल करना चाहूँ तो मेरे पास ये ऊपर फिल कलर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से कोई भी कलर इसमें मैं फिल कर सकता हूँ और उसके साथ एक छोटा सा एक और बॉक्स है जिसके अंदर भी कलर्स हैं, इसमें भी कलर्स हैं, लेकिन ये आउटलाइन के कलर हैं। यानी इस बॉक्स के इर्द गिर्द जो लाइंस हैं, यानी स्ट्रोक, इसको डॉग इलस्ट्रेटर की जुबान में हम कहेंगे स्ट्रोक। और ये स्ट्रोक के डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी ये स्ट्रोक 1 2 3 4। इसका स्ट्रोक कम ज़्यादा कर सकता हूँ। जैसे अगर कोई लाइट सा कलर फिल करूँ तो आपको स्ट्रोक नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह से फिल कलर यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ और इधर से मैं अपने स्ट्रोक का कलर जो है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये कलर फिलिंग वगैरह ये चीज़ भी क्लियर होगी। और स्ट्रोक भी आपको मैंने बता दिया। ये स्ट्रोक के डिफरेंट लेवल हैं, यहाँ पर हमारे पास 100 तक आ रहा है इसका स्ट्रोक। तो अभी हम स्ट्रोक रखेंगे बिल्कुल 1 पे और फिल कलर इसके अंदर कोई सा भी कर लेते हैं। जैसे ये आपके सामने भी एक कलर फिल किया मैंने, इसको देखते हैं। अब हमारे पास जो ये ब्लैक एरो है, ब्लैक एरो काम क्या करता है? ब्लैक एरो से हम जब सिलेक्शन अपनी करते हैं, यानी इस पे क्लिक करते हैं, हम अपनी शेप को उठाकर मूव कर सकते हैं राइट लेफ्ट इधर उधर। अगर मैं इसके अंदर से कलर खत्म कर दूं तो ये मूव नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, ये देखें, इधर आकर मेरे पास एक बॉक्स है छोटा सा, उसके अंदर एक रेड कलर की लाइन है। अगर मैं इस लाइन पे क्लिक कर दूंगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो कलर ऑफ हो जाएंगे, यानी जो भी कलर मैंने फिल किया वो कलर खत्म हो गया। अब जैसे ही कलर खत्म हुआ, मैं इसको उठाकर मूव करना चाह रहा हूँ, ये मूव नहीं हो रहा, इधर उधर नहीं जा रहा। तो ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं? जब किसी शेप के अंदर कलर होगा तब वो मूव होना है। अदरवाइज अभी कलर कहाँ पे है? लाइन के ऊपर है, बाउंड्रीज के ऊपर है, आउटलाइन के ऊपर है। तो मैं आउटलाइन को पकड़कर मूव कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने आउटलाइन से पकड़ा, यानी जिधर कलर मिलेगा वहां से ये मूव होगा। और अगर मैं कहीं से भी मूव करना चाहूँ तो मुझे इसके अंदर कोई कलर फिल करना पड़ेगा, कोई भी। तो अब मैं इसको इजीली जहां से मर्जी पकड़ के अपने आर्टबोर्ड पे मूव कर सकता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पर अभी मैं फिल कलर ऑफ करता हूँ और आउटलाइन का कलर ब्लैक करता हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे पास ये कॉर्नर्स के ऊपर छोटे छोटे एंकर पॉइंट आ रहे हैं जहां से मैं अपनी शेप को रीसाइज करूंगा, छोटा बड़ा कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, एरो की शेप ये चेंज हुई, इसको मैं इजीली रीसाइज कर रहा हूँ। ये देखें, इन तमाम एंकर टूल से, एंकर पॉइंट से मैं अपनी शेप को रीसाइज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अब जो दूसरा टूल है मेरे पास, ये ब्लैक एरो, सॉरी ब्लैक एरो हो गया। वाइट एरो जो ग्रेस टाइप है, इसको जब क्लिक करूंगा तो इसके साथ भी क्या हो रहा है? मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन इसका स्पेसिफिक जो यूज है वो ये होता है कि आप किसी भी एंकर पॉइंट के ऊपर जब क्लिक करते हैं, उस क्लिक करने से आप इस शेप को चेंज कर सकते हैं। यानी इफ यू वांट टू रीशेप योर ऑब्जेक्ट, यू कैन इजीली चेंज द शेप
ऑफ योर ऑब्जेक्ट बाय प्रेसिंग दिस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, शॉर्ट की इसकी ए है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास एक चीज़ है कि अगर मुझे अपने इस रेक्टेंगल को इक्वली बनाना है, यानी उसकी हाइट और विड्थ इक्वल मूव करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद फिर मैं अपना रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। शिफ्ट अगर मैं छोड़ दूंगा तो ये फ्री हैंड मैं अपनी शेप को ड्रॉ कर सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस कर लिया, हाइट और विड्थ इसकी इक्वल रहेगी, जैसे मैंने इस हाइट और विड्थ का एक बॉक्स बना दिया। अब आप एक चीज़ नोट करेंगे, हमारे पास यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, इसके अंदर कोई सा भी एक कलर मैं फिल कर देता हूँ लाइक दिस, ग्रे ग्रे वन। अब मेरे पास एक एरो है, ये ब्लैक, इसको आप देखें, इसकी एरो की टेल आप देख रहे हैं। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कलर के ऊपर जब ये एरो आ रहा है तो इसकी टेल खत्म हो रही है, बाहर आ रहा है, टेल वापस आ रही है। तो जब मैं इसको शेप के ऊपर लेके आता हूँ, टेल खत्म हो जाती है। तो जैसे ही टेल खत्म हो तो मैंने अब एक बटन प्रेस करना है, स्पेस बटन के साथ बटन है ऑल्ट, ALT। ऑल्ट बटन प्रेस करूंगा तो एरो डुप्लीकेट हो गया। जब एरो डुप्लीकेट हुआ तो उसके साथ क्या होगा, मेरा ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट हो सकता है। जैसे ही इस पे क्लिक किया, टेल खत्म हुई, ऑल्ट का बटन प्रेस किया, इसको उठाकर मैं यूं रखता हूँ। ये ग्रीन लाइंस आती हैं, ग्रीन लाइंस हमें ये बताती हैं कि ये चीज़ लेवल पे रख दी गई है, बिल्कुल एक्यूरेट इसकी प्लेसिंग हो चुकी है। अब पहले मैं शिफ्ट का बटन, यानी जो मैंने माउस पकड़ा है, उस माउस को जब मैं रिलीज करूंगा, छोड़ दूंगा, तो फिर मुझे अपने बटन छोड़ने हैं। दोबारा से ये स्टेप समझे, मैंने इस पे क्लिक किया, ओल्ड का बटन प्रेस किया, इसको उठाकर मैंने यहाँ पे रखा, ये ग्रीन लाइंस आई, इसका मतलब एक्यूरेट प्लेसिंग होगी। पहले मैंने माउस रिलीज करना है, अपना माउस को छोड़ देना है, देन मैंने ओल्ड का बटन छोड़ना है। तो ये मेरे पास चीज डुप्लीकेट हो गई। अब ये अभी सिलेक्ट है, इसके एंकर पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं सारे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं कंट्रोल डी करूंगा। कंट्रोल डी क्या काम करता है, जिधर आपने डुप्लीकेट करके ऑब्जेक्ट रखा है, उसके इक्विवेलेंट उसी सिमत के अंदर, उसी डायरेक्शन के अंदर इसकी फर्दर डुप्लीकेट कॉपीज कंट्रोल डी प्रेस करने से ये आती जाएंगी। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ यूं, ये सिलेक्शन इसकी हो गई। सिलेक्शन होने के बाद अब आप देखें मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा और इनका डुप्लीकेट लेता हूँ। और अगर ये मेरे से ऊपर नीचे हो रहे हैं, हिल रहे हैं थोड़े, तो मुझे साथ ही शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर लेना है। तो शिफ्ट का बटन बिल्कुल एक्यूरेट प्लेसिंग कराएगा। ये मैंने इसको रख दिया और आपको ग्रीन लाइन भी नजर आ रही होगी, और ग्रीन लाइन बताती है कि बिल्कुल लेवल के ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है। अब मैं पहले माउस रिलीज करूंगा, फिर मैं दोनों बटन छोड़ूंगा, ऑल्ट और शिफ्ट का, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ये इसी तरह से उसी सिंक में चलते जाएंगे, डुप्लीकेट होते जाएंगे। तो आपकी जो पहली असाइनमेंट है वो ये है कि आपने चेस बनानी है। और जैसे आपके सामने ये मैंने कर दिया, और इसको मैं कलर दे देता हूँ। इधर से मैं ब्लैक कलर पहले सिलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ से कलर अप्लाई कर दूंगा, कोई सा भी कलर अप्लाई कर सकता हूँ। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऑल्ट के साथ पहले क्लिक किया, ऑल्ट के साथ इसको डुप्लीकेट कर दिया। ये सेंटर वाले को पकड़ा, ऑल्ट के साथ यहाँ पे इसका डुप्लीकेट, इसको पकड़ा, ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट। अगर मैं दोनों ऑब्जेक्ट को इकट्ठा मूव करना चाह रहा हूँ तो मैं पहले इस पे क्लिक करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब मैंने शिफ्ट छोड़ देना है और ऑल्ट के साथ इन दोनों को इकट्ठा यूं। फिर इसी तरह से ये वाले मुझे नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। इन दोनों को पकड़ा, थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कराया। फिर ये वाले जो ऑब्जेक्ट हैं इनको पकड़ा, जैसे ये माउस को मैं यहाँ से पीछे से ला के इनके ऊपर यूं छोड़ देता हूँ, होल्ड के साथ डुप्लीकेट किया, यहाँ पे रख दिया। अब इसको ऊपर की तरफ करके ये, तो ये मेरी होगी पहली असाइनमेंट। लेकिन मैं असाइनमेंट जमा कैसे कराऊंगा, यानी आपने मुझे काम कैसे दिखाना है अपना, उसके लिए आपने फाइल को सेव करना है। फाइल सेव करना सीखें, फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट का बटन है यहाँ पर, एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आती हैं, यूज आर्टबोर्ड।
जब मैं यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो आर्टबोर्ड के ऊपर जितना भी मेरा आर्ट वर्क है, जैसे ये चेस्ट बनी है, सिर्फ वही सेव होगा। अगर मैं आर्टबोर्ड के ऊपर क्लिक नहीं करूंगा तो ये ग्रे एरिया के ऊपर भी जितना काम पड़ा है वो भी सेव होगा। तो मुझे अभी बस आर्टबोर्ड के ऊपर वाला काम सेव करना है। यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक करूंगा। अब वो नीचे ऑप्शन दे रहा है रेंज, तो रेंज मेरी एक ही है, एक ही आर्टबोर्ड है, ज्यादा आर्टबोर्ड नहीं है। तो यूज आर्टबोर्ड, ओनली वन आर्टबोर्ड। फाइल का नाम यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ और इधर जाकर फाइल का नाम मैं रख देता हूँ माई फर्स्ट असाइनमेंट। ये मैंने फाइल का नाम रख दिया माई फर्स्ट असाइनमेंट। इसके बाद आप देखिएगा, एक्सपोर्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया। एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर्ड मॉडल है। कलर्ड मॉडल मेरा आरजीबी होना चाहिए। आरजीबी और सीएमवाई के क्या होता है, जितना भी मेरा आर्टवर्क जो डिजिटल वे में प्रेजेंट होगा या कहीं पे पेस्ट होगा, कहीं पे अपलोड होगा, वो आरजीबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यानी आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू। और सीएमवाई के ये प्रिंटिंग के कलर्स होते हैं, जो लाइक इफ यू सी कलर्ड प्रिंटर, तो उसमें 4 टोनर्स होते हैं सीएमवाई के से, यानी सी फॉर सियान, एम फॉर मैजेंटा, ये वाई, वाई से येलो, और के से ब्लैक बंदा, आप के से काला जेन में रख लें। ठीक है, सियान मैजेंटा येलो और के फॉर काला। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका डिजाइन सेव होगा सीएमवाई के मोड के अंदर, यानी आपकी ये प्रिंटिंग के लिए फाइल रेडी हो जाएगी। अगर आपने आरजीबी करना है तो ये आपका डिजिटल वे में फाइल सेव हो रहा है। क्वालिटी आपके पास यहाँ तक आ रही होगी, इसको आपने फुल कर देना है मैक्सिमम 10 तक। और रेजोल्यूशन आपके पास यहाँ पे शो होंगे 72। आपने इस लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से हाई 300 पे क्लिक कर देना है। आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये आपकी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाएगी। अब आप इसको माइनस, ये जो बटन है माइनस वाला, इसको हम मिनिमाइज कहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और ये डेस्कटॉप के ऊपर आपकी फाइल पड़ी है माई फर्स्ट असाइनमेंट। इसको डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यू कैन चेक दिस। ये लें जी। अब आप इसको व्हाट्सएप कैसे करेंगे, अपना मोबाइल आप अटैच कर लेंगे व्हाट्सएप कंप्यूटर के साथ। जैसे अभी मैं व्हाट्सएप ओपन कर रहा हूँ और ये कुछ मैसेजेस हैं, कुछ चैट्स हैं, और इनमें से फॉर एग्जांपल किसी को भी मैंने सेंड करना है, लाइक इनको मैंने फाइल सेंड करनी है, तो यहाँ पर अटैचमेंट का बटन होता है। इस अटैचमेंट के बटन पे जाऊंगा और इधर जाकर आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक नहीं करना, कॉन्टैक्ट किसी और ऑप्शन पे नहीं, आपने फोटो एंड वीडियो पे जैसे ही क्लिक करना है। अब आपसे ये पूछेगा फाइल कहाँ पे पड़ी है। डेस्कटॉप यहाँ से चूज करें और इधर आप कोई भी फाइल जो भी आपने बनाई उसको आप क्लिक कर देंगे। ओपन पे जैसे क्लिक करेंगे वो फाइल सेंडिंग पे लग जाएगी और मुझे सेंड हो जाएगी। इसी तरह से हम अपना एक व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे असाइनमेंट्स एंड प्रॉब्लम्स। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर आपको इस पूरे कोर्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम फेस हो, या कोई भी आपने अपना असाइनमेंट सबमिट करना हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई बात पूछनी हो, उस ग्रुप के अंदर हम अपनी वो क्यूरीज, वो काम, वो चीज़ें सब डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई हमारी। अब पहला काम आपने कर लिया। दूसरा काम आपने जो करना है वो क्या है, कंट्रोल एन किया। अच्छा, ये वाली फाइल का क्या करना है, ये फाइल आपने अलग से सेव कर लेनी है। जैसे ही मैं इसको क्रॉस पे क्लिक करूंगा, अब वो मेरे से पूछेगा कि क्या आपने ये फाइल सेव करनी है। अगर तो मुझे सेव करना है तो मैं इसको बोलूंगा यस। यस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे। इसका नाम रख लेता हूँ माई फर्स्ट असाइनमेंट। इस फाइल को हम कहते हैं मास्टर फाइल या वेक्टर फाइल। इन फ्यूचर कोई इसमें चेंज करना हुआ, अब इसको ओके कर देंगे तो आप इजीली इस फाइल को ओपन करके इसमें चेंजिंग कर सकते हो, ये फाइल सेव होगी। अब ये भी फाइल डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर ली, इस पे जैसे डबल क्लिक करूंगा ये फाइल मेरी उधर से ही ओपन हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं कुछ बॉक्सेस का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। शिफ्ट बटन प्रेस किया और डिफरेंट बॉक्सेस को क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैंने फाइल को कुछ इस तरह से सेव करना है तो वो फाइल मेरी उस फॉर्म में सेव हो जाएगी। ठीक है, एक ये तरीका। अब हमारे पास असाइनमेंट टू की तरफ चलते हैं और कुछ न्यू टूल सीखते हैं। आप 30 सेकंड के लिए थोड़ा सा जितना भी अभी तक मैंने कराया उसको रिवाइंड करें अपने माइंड में, और जो भी क्वेश्चन क्यूरी है वो चैट में लिख के मेरे
अच्छा जी, जिन लोगों को आवाज़ का इशू है, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया, उनके लिए हमारी इस क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है। आप अपनी इस क्लास की रिकॉर्डिंग को रिवाइंड करके जहाँ से मर्जी बार-बार देख सकते हैं। और दूसरा, अगर वॉइस में आपको डिस्टॉर्शन लग रहा है या वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है, ठीक है? तो उसके अंदर आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, मेरी तरफ से इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू पॉसिबल नहीं है कि वो हो। उसकी रीज़न ये है कि मैंने वाई-फाई के साथ अपना पीसी कनेक्ट नहीं किया। मेरा हाई स्पीड इंटरनेट है, क्योंकि हमारा तो काम ही ऑनलाइन पढ़ाने का है। और मैं आपको अपने इंटरनेट की जो स्पीड है, वो भी टेस्ट करा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें, fast.com पे जाएँगे, ये आप मेरी इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हैं। किसी को वॉइस डिस्टॉर्शन का इशू है, वो अपना नेटवर्क ठीक करे। अदरवाइज़ क्लास की रिकॉर्डिंग को आप दोबारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है, वो है पाथफाइंडर टूल। पाथफाइंडर टूल क्या होता है और पाथफाइंडर टूल का इस्तेमाल क्या है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से मैं एक और टूल लेता हूँ, एलिप्स टूल। एलिप्स टूल पे क्लिक करता हूँ। एलिप्स टूल पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। अगर मैं शिफ्ट का बटन प्रेस नहीं करूँगा, जैसे मैं ये देखें, शेप अपनी खराब करा सकता हूँ। ये कैसे हो रहा है? मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया। अगर शिफ्ट प्रेस कर लूँगा, तो मेरे पास सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट बन रहा है, उसकी डायमेंशंस बिल्कुल एक्यूरेट जा रही हैं। ये चीज़ क्लियर? अब हम शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे। शिफ्ट बटन प्रेस करने के बाद सर्कल अपना ड्रॉ करेंगे। पहले माउस को मैं रिलीज़ करूँगा, उसको छोड़ूँगा, फिर शिफ्ट का बटन छोड़ूँगा। अच्छा, अब क्या होगा? इसका डुप्लीकेट लेते हैं। ये लाइन के ऊपर मैं ले गया माउस को, आउटलाइन के ऊपर, और इसकी टेल खत्म हो गई। टेल खत्म हुई, ओके। अब ऑल्ट का बटन प्रेस किया, डुप्लीकेट, इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया, शिफ्ट मैंने साथ प्रेस कर दिया ताकि बिल्कुल उसके सामने ही रहे, शेप हिले ना, ऊपर नीचे ना जाए। यहाँ पे मैंने इसको रिलीज कर दिया। इसके भी अंदर कलर फिल है, इसके अंदर भी कलर फिल है, और कलर वाइट है इसलिए नजर नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ से फिल कलर ऑफ कर दूं, तो अब मुझे इनकी आउटलाइन क्रॉस होती नजर आ रही है। अब इन दोनों शेप को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आप विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद हमारे पास एक टूल है यहाँ पर, पाथ फाइंडर। ये इसका शॉर्ट की है, कंट्रोल शिफ्ट F9। इसको मैं प्रेस कर लूंगा। प्रेस करने के बाद मेरे पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं। इनमें से फर्स्ट 4 ऑप्शंस आज हम देखेंगे, बाकी वाली ऑप्शंस नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। अब ये पहला जो ऑप्शन है, यूनाइट, यूनाइट का फंक्शन, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, दोनों शेप्स उसने यूनाइट कर दी। वापिस आता हूं, कंट्रोल जी, अंडू। दूसरा ऑप्शन माइनस, यानी जितनी शेप जहां से एक दूसरे को वो कनेक्ट कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, वो एरिया पहली वाली शेप से माइनस हो गया, तो ये शेप हमारी बन गई। कंट्रोल जी, अंडू किया। तीसरा ऑप्शन मेरे पास आता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो जो दोनों शेप का सेंटर पार्ट था वो मेरे पास रहा। कंट्रोल जी, अंडू। फोर्थ ऑप्शन मेरे पास एक्सक्लूड का है। एक्सक्लूड के ऊपर जैसे क्लिक किया, तो इसने क्या काम किया, जहां से दोनों शेप कनेक्ट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहां से इसने इसको एक्सक्लूड कर दिया। या जैसे मैं किसी भी एक शेप पे डबल क्लिक करता हूँ लाइन के ऊपर जाकर, तो अब मैं इसको उठाकर ऊपर नीचे मूव करूंगा, दोनों शेप मेरी अलग अलग हो जाएंगी। ये पाथ फाइंडर का फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को यूज करते हुए हम एक लोगो बनाएंगे। उस लोगो को मैं बताता हूँ। एंड्रॉयड का लोगो हम बनाने लगे हैं। एंड्रॉयड लोगो के अंदर हम अपनी वर्किंग करेंगे। अच्छा जी, हमारी एक स्टूडेंट है नाजिया, वो कह रही है आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। तो जिनको मेरी आवाज़ आ रही है, वो ज़रा चैट बॉक्स में ओके करें। ओके फाइन। अच्छा, अब एंड्रॉयड लोगो बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल पे मैं क्लिक करूंगा। रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया, फिल कलर मैंने ऑफ कर देना अभी। शिफ्ट बटन प्रेस किया, मैंने ये शेप बना ली। इस शेप को बनाने के बाद अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, ये ग्रे कलर का जो एरो है, इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने ऊपर वाले 2 पॉइंट, यानी जो ऊपर वाले
कॉर्नर है, टॉप 2 कॉर्नर्स, इनको सिलेक्शन दे दी, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले, इस वाले टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। इन दोनों को सिलेक्शन देने के बाद अंदर की तरफ एक डॉट है, ये कर्विंग पॉइंट होता है जहां से आप अपनी शेप को या कॉर्नर को कर्व करते हैं। तो मुझे फर्स्ट 2 कॉर्नर को राउंड करना है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये दोनों राउंड हो रहे हैं, और नीचे की तरफ मैं माउस को खींच दूंगा, फुल राउंड हो गया। रेड लाइन मुझे ये बताती है कि यहां से आगे फर्दर राउंड नहीं होगा, दिस इज द मैक्सिमम राउंड पोजीशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट। डन। अब मैं ब्लैक एरो पे क्लिक करूंगा और इस शेप के बॉटम एरिया पे जाके सेंटर पॉइंट से इसको थोड़ा अपलिफ्ट कर दूंगा। तो मेरे पास ये एंड्रॉयड लोगो का जो हेड है वो क्रिएट हो गया। अब मैं दोबारा से अपना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट बटन प्रेस करके थोड़ा सा नीचे की तरफ, जैसे ही ये देखें उसके एंगल तक, उसकी जो हेड है उसके एंगल तक मेरा रेक्टेंगल मूव करेगा लाइक दिस। तो मैं पहले माउस छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं शिफ्ट का बटन छोड़ूंगा। अब मुझे इसके बॉटम 2 कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड करना है, तो मैं व्हाइट एरो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको सिलेक्ट करूंगा और कहीं साइड पे एक दफा क्लिक करके नीचे वाले 2 थोड़ा सा टिल्ट, ये ले, डन। अब मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल को यूज करूंगा और इधर आकर ये चीज, और ये चारों कॉर्नर सिलेक्ट हैं, किसी एक कॉर्नर से इसको फुल राउंड कर दूंगा, ऊपर नीचे दोनों इसके 4 कॉर्नर्स। ये एक शेप मेरे पास बन गई। अब मैं वी का बटन प्रेस करता हूँ, वी से ब्लैक एरो सेलेक्ट होता है, ऑल्ट बटन के साथ इसका डुप्लीकेट लेके एक शेप मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब इसी को फर्दर डुप्लीकेट करके यहाँ पे, और इसी का डुप्लीकेट लेके थोड़ा सा इधर। अब ये इनके सेंटर में होना चाहिए, इन दोनों को पकड़ूंगा और थोड़ा सा माउस जो मेरा कीबोर्ड है उसके ऊपर अप डाउन राइट लेफ्ट, जो मेरी डायरेक्शन कीज हैं, एरो कीज, उनकी मदद से मैं इसको राइट लेफ्ट मूव कर सकता हूँ। अच्छा जी, इतना काम मैंने कर लिया। अब मेरे पास ये इसकी जो लेग्स हैं, ये वाला जो पार्ट और इसकी जो बॉडी है, इनको एक साथ सिलेक्शन दी, यानी माउस को मैं पीछे से चलाता हुआ इसके ऊपर यूं ले आया और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था यूनाइट, इसको प्रेस कर दूंगा, तो ये दोनों चीजें इसी का पार्ट बन गई। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, डन। अब मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जाऊंगा, इधर से ये 4th नंबर पे कलर है, ये मैंने कलर अप्लाई कर दिया, और इसका जो स्ट्रोक है वो मैंने बंद कर दिया, पहला ऑप्शन ये, डन। ये काम हो गया। अब इसकी आईज नहीं है, आईज बनाने के लिए मैं दोबारा से यहाँ से एलिप्स टूल, एल इसकी शॉर्ट की है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके ये मैंने इसकी आई बनाई, ब्लैक एरो की पे क्लिक किया और इसको उठाकर मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, इसी का मैंने डुप्लीकेट पकड़ा और यूं रख दिया। ये नजर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट कलर के हैं। अब मैं पूरे इसके हेड को सिलेक्ट करके ये माइनस का बटन प्रेस कर दूंगा, तो आई का एरिया जो मैंने सर्कल इसके ऊपर रखे थे वो एरिया उसमें से माइनस। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से कलर वगैरह चेंज करना चाहूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब मैंने अगर इसको थोड़ा जूम करना है तो ये मेरे पास ये जेड यानी जो जी बटन है उसको क्लिक करूंगा तो ये मिरर सा सिलेक्ट हो जाता है, जूम टूल, इसको मैं थोड़ा सा इनलार्ज करता हूँ और स्पेस बटन से अपने आर्टबोर्ड को मूव कर सकता हूँ, थोड़ा सा नीचे लाता हूँ। अब यहाँ से रेक्टेंगल टूल दोबारा लिया, ये चीज बनाई और मूव टूल से इसको उठाकर यहाँ पे रखा, ऑल्ट के साथ इसका लिया एक डुप्लीकेट इधर, एक एक टूल यानी इसकी जो फर्स्ट शेप है उस पर क्लिक करके कॉर्नर के ऊपर जब मैं माउस लेके जाऊंगा तो ये रोटेट का साइन आएगा, इसको क्लिक करके राइट साइड पे थोड़ा सा रोटेट, इधर क्लिक करूंगा और इधर से इसको थोड़ा सा रोटेट मार दूंगा लाइक यहाँ से, ये ले जी। अब ये दोनों चीजें इसका पार्ट बनाने के लिए मैं कर दूंगा यूनाइट। ठीक है, कंट्रोल 0 करूंगा, फिट स्क्रीन, मेरा एंड्रॉयड का लोगो जो है वो रेडी है। अब आप इसको यूं सेंटर में ले आए इकट्ठा सारा सिलेक्ट करके। अगर आप इसको एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, कंट्रोल 0, कंट्रोल 0, कंट्रोल 0, कंट्रोल 0 वापस। ठीक है, इस सारे को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें। राइट क्लिक के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है ग्रुप का और इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल 0। ग्रुप पे क्लिक करेंगे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये असाइनमेंट नंबर 2,
आप ये टेक्स्ट टूल यहाँ से पकड़ें, ये टाइप टूल, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे लिख दें कुछ भी। अब ये बहुत छोटा छोटा सा लिखा जा रहा है, तो आप लिखने के बाद ये कॉर्नर पे वाइट, ये ब्लैक एरो, इस पे क्लिक करें, शिफ्ट प्रेस करके किसी एक कॉर्नर से इसको थोड़ा सा बड़ा करें, और इधर आप लिख दें असाइनमेंट नंबर 2 और डैश बाय, अपना नाम लिख दें आगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सद्दफ सुल्तान। ये असाइनमेंट रेडी होगी। ठीक है, अब इसको मैं सेव करूंगा, फाइल में जाऊंगा, एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा, और क्लिक करने के बाद सेव एज टाइप जेपीजी, यानी इसकी जो टाइप है वो मैंने जेपीजी रखना है, जो मेरा पिक्चर फॉर्मेट होता है। यूज आर्टबोर्ड डेस्कटॉप, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट की, इधर मैंने लिख दिया असाइनमेंट 2 एंड्रॉयड लोगो। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से RGB 300 और ये फुल, ओके। ठीक है जी, दो चीजें हो गई, ये दोनों असाइनमेंट मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, रिकॉर्डिंग क्लास की अभी ग्रुप में आ जाएगी विद इन 5 मिनट। और कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।